हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है विद्युत अपघटन, ठीक ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक ना, विद्युत अपघटन क्या होता है बच्चों? विद्युत धारा के द्वारा किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ, किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के अपघटन की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन। ठीक ना, विद्युत धारा के द्वारा किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ को विघटित करने की क्रिया, ठीक ना, विघटित करने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास कोई वैद्युत अपघटनीय पदार्थ है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो विद्युत अपघट्य पदार्थ को हम क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करके अगर हम उसको तोड़ देते हैं, ठीक ना, उसका विघटन करा देते हैं, तो इस क्रिया को, यानी तोड़ने की जो क्रिया है या विघटन कराने की जो क्रिया है, इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे बच्चों? विद्युत अपघटन। ठीक ना, विद्युत अपघटन बोलते हैं। विद्युत अपघटन कि यह क्रिया विद्युत अपघटनीय सेल में कराई जाती है। कहाँ पे कराई जाती है? विद्युत अपघटनीय सेल में कराई जाती है। इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है ना। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक फिगर है और इस फिगर में NaCl के जलीय विलयन में हम लोगों ने एनोड और कैथोड लगाया। इधर कैथोड है और इधर क्या है? एनोड है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये एनोड से कैथोड की तरफ गति कर रहा है, तो विद्युत धारा इसके अपोजिट साइड में, यानी कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है। जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन को किसी विद्युत अपघटनीय सेल में व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघट्य जैसे हमने ले लिया NaCl और इसका जलीय विलयन, विद्युत अपघट्य NaCl का जलीय विलयन है और इसे विद्युत अपघटनीय सेल में हम लोगों ने क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया। इसमें व्यवस्थित करने के बाद, ठीक ना, इसमें इलेक्ट्रोडों को लगाया जाता है। मतलब एक तरफ हमने कैथोड लगा दिया और एक तरफ एनोड लगा दिया। इलेक्ट्रोडों को लगाया जाता है तथा बैटरी के द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और ऊपर से हम बैटरी के द्वारा इसमें क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों। और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस सेल में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होंगी। क्या अभिक्रियाएं होंगी बच्चों? जैसे NaCl है तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में। तो जो कैथोड होगा, कैथोड ऋण आवेशित प्लेट है, तो ये सोडियम धातु, सोडियम आयन जो होगा, सोडियम आयन को ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और सोडियम Na प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे और ये सोडियम धातु में कन्वर्ट होते जाएंगे। मतलब सोडियम आयन जो है सोडियम धातु में कन्वर्ट होगा और कैथोड प्लेट पर एकत्रित होगा। ठीक ना, उसी तरह से यदि हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और क्लोरीन के जो मुक्त मूलक होंगे ये आपस में जुड़ के क्लोरीन गैस का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। मतलब कैथोड पर सोडियम धातु और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। ठीक ना, तो जो NaCl था, NaCl का हमने विघटन कराया सोडियम धातु में और क्लोरीन गैस में। सोडियम धातु कैथोड पर प्राप्त होगा जबकि क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होती है। ठीक ना, तो विघटन हमने कराया NaCl के जलीय विलयन का हमने क्या करा दिया? विघटन। मतलब उसको तोड़ दिया NaCl को, सोडियम अलग और क्लोरीन अलग। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? विद्युत अपघटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन बोला जाएगा। एक चीज और ध्यान से सुनते रहिए आप। यदि हम एनोड की बात करें तो एनोड अगर हम लोगों से पूछा जाए कि एनोड क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा बच्चों, एनोड का मतलब जिस प्लेट पर ऑक्सीकरण हो, है ना, जिस प्लेट पर ऑक्सीकरण होता है, मतलब जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो आपका एनोड होता है। और जिस पर अपचयन की क्रिया होती है वो क्या होता है? कैथोड होता है। देखो हमने लिखा एनोड का मतलब वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है। ठीक ना, कैथोड का मतलब वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि एनोड और कैथोड का साइन फिक्स हो। ठीक ना, एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। उसी तरह से कैथोड भी पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। बात समझ में आया? लेकिन हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे? उसकी परिभाषा क्या देंगे एनोड और कैथोड की? जिस पे ऑक्सीकरण होगा एनोड होगा और जिस पर अपचयन होगा वो क्या होगा? कैथोड होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए।
आगे लिखा गया है विद्युत अपघटन के उपयोग, ठीक ना। विद्युत अपघटन के उपयोग की अगर हम बात करें तो विद्युत अपघटन के उपयोग क्या होते हैं। देखो, पहला उपयोग है धातुओं का संक्षारण से बचाव करने में। धातुओं के संक्षारण से बचने के लिए हम लोग विद्युत अपघटन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लोहा धातु, आयरन धातु का क्या करना है, संक्षारण, तो हम क्या करेंगे, कैथोड के रूप में लोहे को क्या कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे, और कॉपर सल्फेट या किसी भी, ठीक ना, विद्युत अवघटनीय विलयन को हम लोग लेकर के, ठीक ना, ऐसे किसी को लें जिसमें क्रियाशीलता अधिक हो, ठीक ना। तो कॉपर सल्फेट जैसे हमने ले लिया, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का हमने क्या कर दिया, वैद्युत अपघटन करा दिया। तो वैद्युत अपघटन कराने पर होगा क्या बच्चों, ये कॉपर जो होगा Cu डबल प्लस में टूटेगा और SO4 डबल माइनस में। तो Cu डबल प्लस जो होगा ये आयरन धातु का जो आपका कैथोड बना है उसके ऊपर जाके ये चिपकना शुरू कर देगा, मतलब आयरन धातु के ऊपर एक परत जैसी संरचना बना देगा, और परत जैसी संरचना बन जाएगा तो आयरन धातु वायु के संपर्क में नहीं आ पाएगा, और वायु के संपर्क में नहीं आएगा तो संक्षारण की क्रिया से बच जाएगा, ठीक ना। तो ये पहला पॉइंट था कि संक्षारण की क्रिया से, धातुओं को संक्षारण से बचाव करने में हम लोग विद्युत अपघटन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा देखिए, जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस के निर्माण में, यदि हमारे पास जल है H2O है ना, यदि हमारे पास क्या है बच्चों, H2O है, और H2O का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो हमको पता है H प्लस और OH माइनस, जल में दो ही आयन होता है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन, ठीक ना। तो यहाँ पे एनोड की बात करेंगे और कैथोड की। सबसे पहले कैथोड, कैथोड कौन सा प्लेट होता है, नेगेटिव, और कैथोड नेगेटिव होगा बच्चों तो उस पर पॉजिटिव आयन आएगा यानी H प्लस आएगा, और ये H प्लस दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसमें, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, तो ये आया एनोड से। कैसे, देखिए OH, एनोड पॉजिटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा OH माइनस ना, 2OH माइनस, ये कन्वर्ट होगा जल में, एक ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और यही इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल के कहाँ पे जा रहे हैं, कैथोड पे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हम कह सकते हैं कि जल का वैद्युत अपघटन अगर हम कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो सकता है, या और ऑक्सीजन गैस के भी निर्माण की हम लोग बात कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो जल के वैद्युत अपघटन से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, वैद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं बाहरी जल के निर्माण में। यदि हम लोग सामान्य जल की बात करें तो सामान्य जल के लगभग 6000 अणु में ना, सामान्य जल के लगभग 6000 अणु में एक अणु D2O का होता है, बाहरी जल का होता है। तो अगर सामान्य जल को हम लोग लगातार वैद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा अगर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते जाएं तो उसमें एक समय ऐसा आएगा कि जल की मात्रा कम होती चली जाएगी, यानी सभी जल के कण जो होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, तो उसमें जो D2O होगा, ठीक ना, उस D2O की कहीं ना कहीं मात्रा या प्रतिशत मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी कि D2O हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो बाहरी जल की अगर बात करें तो बाहरी जल का निर्माण भी हम लोग इसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग बात करें विद्युत लेपन में, ठीक ना, विद्युत अपघटन के द्वारा विद्युत लेपन भी किया जा सकता है बच्चों। जैसे मान लो अगर हम लोग कोई धातु है और उस धातु के ऊपर सोने धातु की परत चढ़ाना, जैसे मान लीजिए हमारे पास चांदी है, चांदी के आभूषण है और उस पर मान लीजिए सोना धातु का हमको क्या करना है, परत चढ़ाना है। तो चांदी को हम लोग करेंगे क्या, कैथोड के रूप में व्यवस्थित कर देंगे, और सोने धातु के विलयन को हम लोग क्या कर देंगे, सोने धातु के विलयन में चांदी के कैथोड को व्यवस्थित करेंगे और उसमें विद्युत अपघटन करा देंगे। तो सोना धातु जो होगा उसके जितने भी कण होंगे चांदी के ऊपर एक परत जैसी संरचना में एकत्रित हो जाएंगे या जम जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग विद्युत लेपन भी कर सकते हैं, किसी भी धातु के द्वारा हम लोग विद्युत लेपन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कम क्रियाशील धातु जैसे चांदी हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया आदि के शोधन में, ठीक ना। तो कम क्रियाशील धातुओं के शोधन में भी हम लोग विद्युत अपघटन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से विद्युत अपघटन का हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा कि विद्युत अपघटन क्या होता है और विद्युत अपघटन का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। आगे अब हम लोग आने वाले वीडियो में अगले टॉपिकों को कवर करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।